तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं आपका अंकित आपसे सामने फिर से अपनी इंग्लिश की क्लास लेके चलूंगा। और ये क्लास आपके 12th लेवल से चल रही है, आपको पता ही होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं ये जो सीरीज आपके सामने लेके चल रहा हूँ ये 12th क्लास के लिए है। और 12th क्लास का जो आपका 2024 का जो अकेडमिक बोर्ड आने वाला है ना, उसके लिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज ओपन करके चल रहा हूँ। और इस प्रैक्टिस सीरीज में क्या होगा कि आप लोग चैप्टर वाइज सारे के सारे टॉपिक्स जो होंगे, जैसे पैसेज हो गया, उसके अलावा आपका नोटिस हो गया, आर्टिकल हो गया, जो भी ग्रामर सेक्शन है, या उसके अलावा कॉम्प्रहेंसिव सेक्शन जो भी है, आप मेरे साथ कंप्लीट करेंगे डे बाई डे। तो मैंने सोचा आपका पहले से प्रोज चैप्टर स्टार्ट करूं, तो उसके लिए मैं चैप्टर निकाले हैं, मैंने कुछ शॉर्ट आंसर टाइप निकाले हैं आप लोगों के लिए, जिससे क्या है कि आप लोगों को एक ऐसा अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा जिससे आप लोग सोच सकोगे कि हाँ क्वेश्चन कैसे डेवलप हो रहा है। और मेनली हमारा इफेक्टिव रीजन क्या होगा कि हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे उनको डिस्क्रिप्शन मतलब दोनों बायलिंगुअल बोले तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करके चलेंगे। तो बिना किसी देर के मैं शुरुआत करता हूँ आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो देखो, जैसे कि पहला सीरीज मैंने आपके पहले सामने इमेज खोल के रखी है, आपको दिख रही होगी प्रॉपर। ये क्वेश्चन नंबर 4 एक बार दूसरे ट्राई करते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। कहाँ गया यार? जो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है आपका। ये सारे के सारे मैंने क्वेश्चन आंसर आपके सामने जो रखे हैं वो सारे के सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। बेसिकली आपके एग्जाम से ये क्वेश्चंस प्रॉपर पूछे जाते हैं, जैसे कि 2 नंबर में शॉर्ट आंसर टाइप आता है, आपको ये चीज पता ही होगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जो मैं बताऊंगा। देखो, ये जो चैप्टर है इसका पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए, चैप्टर का नाम लास्ट लेसन। अगर लास्ट लेसन की आपके सामने बात करूं मैं, लास्ट लेसन की, क्लियर है? देखना जरा, अब क्लियर? चैप्टर का नाम लास्ट लेसन। पहले से एक बार ब्रीफ में चलते हैं। देखो क्या होता है कि फ्रेंच से वॉर हो रहा होता है उस टाइम, अल्सेस और लॉरेन का। तो ये दो जो स्टेट होती हैं वो फ्रांस के कब्जे में होती है। तो फ्रांस का जो नोटिस बोर्ड में नोटिस आता है, वो जिस बोर्ड पे आता है उसे हम बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। जनरली क्या होता है कि फ्रेंच नाम का एक स्टूडेंट होता है। फ्रेंच नाम का जो स्टूडेंट होता है उसके ऊपर सारी की सारी उसको नरेट करके कहानी लिखी गई है। और इस कहानी में क्या होता है कि एमएमएस उसका टीचर होता है। और पहला दिन होता है कि जब एमएमएस का लास्ट डे होता है, उस दिन क्या होता है कि जो फ्रांस से जो हमारे यहाँ ऑर्डर आए हुए थे वर्लिन से जो ऑर्डर आते हैं वो अल्सेस के सारे जितने भी स्कूल हैं, अल्सेस के जितने भी स्कूल हैं वहां पर उन्होंने फ्रेंच को रोकने का प्रावधान कर रखा है। उस ऑर्डर में बोला गया कि फ्रेंच में अब जो अल्सेस के जितने भी स्कूल हैं उनमें फ्रेंच बोली नहीं जाएगी। तो इस चीज को लेके जो लास्ट लेसन जो क्रिएट करा गया उसमें आपको पता चलेगा कि जो एम हेमल्स है, एम हेमल का जो रिएक्ट होता है उसके अलावा जो फ्रेंच की जो कहानी होती है ना, उसको हम थोड़ा ब्रीफली ड्राइव करेंगे। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था जरा ध्यान से देखना। व्हाई डिड द एल्डर्स कौन थे? जो गांव के लोग थे, जो कि एम हेमल्स के लास्ट दिन उसके स्वागत के लिए आए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी अब जाने की बारी है, जो कि 40 साल की सर्विस दे चुके थे। अब 40 साल की सर्विस दे चुके थे तो उनका ऑर्डर आया था बर्लिन से कि अब यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी तो एम हेमल तो फ्रेंच के टीचर थे, तो उनका कोई मतलब भी नहीं था। तो मैं आपको बताऊं कि फ्रेंच जो एम हेमल थे तो उनका लास्ट दिन था, और लास्ट दिन के ऊपर उन्होंने अपना चैप्टर लिखा। और इसी दिन फ्रेंच को कुछ क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे, जिसमें कि फ्रेंच को जो चैप्टर था वो पार्टिसिपल पूछा जाना था। तो पार्टिसिपल चैप्टर को लेके फ्रेंच बड़ा बेताब था, क्योंकि फ्रेंच ने कभी भी ट्राई ही नहीं करा था कि वो पार्टिसिपल पढ़े। तो फ्रेंच तो अपनी दुविधा में था, उधर एम हेमिल्स अपनी दुविधा में थे। एम हेमिल्स को लग रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, तो वो उसको सेलिब्रेट करके ही जाना चाहते थे। तो उनके सम्मान में लोग जो कि जानते थे कि 40 साल से प्रॉपर ये मेरे लिए हमारे लिए वर्क करते आ रहे हैं, जो उस गांव के लोग थे प्रॉपर हमारे लिए वर्क करते आ रहे हैं, तो एम हेमिल्स के सम्मान में वो लोग भी आकर एम हेमिल्स की क्लास में बैठे। जब फ्रेंच वहां एंट्री करी तो फ्रेंच को पहले तो शॉक लगा और वो साइलेंटली एंजाइटी पूर्वक वहां जाके बैठ गया। जब उसको पता चला कि एम हेमिल्स इतना उदास हैं और ये सब कपड़े पहन के आए हुए हैं, तो उसको रीजन जानने की बहुत ज्यादा ईगरनेस हुई। बशर्ते जो फ्रेंच था वो बहुत ही बाहर जाना पसंद करता था, उसको बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं थी कि वो क्लास में बैठ के पढ़े। लेकिन वो अंतिम दिन था तो एम हेमिल्स ने उसे डांटा भी नहीं था जब वो एंट्री करा था।
तो ये सारी सीरीज आपको पता ही होगी कि कहानी क्या होती है। अगर नहीं पता तो कमेंट में बता दीजिए, वो भी चैप्टर में एक बार फिर से पढ़ा दूंगा। तो बात करते हैं हम उसके शॉर्ट आंसर टाइप की, ठीक है। तो जो आपके सामने लास्ट लेसन है, इसका पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने डिराइव करूंगा, ठीक है। चलिए देखो, व्हाई डिड द एल्डर्स ऑफ द विलेज अटेंड द लास्ट लेसन। जो एल्डर्स थे गांव के, उन्होंने लास्ट लेसन को अटेंड क्यों करा। गांव के एल्डर्स थे वो, अच्छा क्यों अटेंड करा था, आप लोग बताओ। गांव के एल्डर्स पाठ पढ़ने आए थे? नहीं आए थे, वो आए थे एम हेमल्स के सम्मान में। वो चाहते थे कि हम लोग एम हेमल्स की 40 साल की मेहनत का सम्मान कर सकें। तो इसका आंसर क्या होगा, एज पर एन ऑर्डर ऑफ बर्लिन, जो कि बर्लिन से जो ऑर्डर आया था। फ्रेंच वाज नो मोर, अब फ्रेंच नहीं रही थी। टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सिस एंड लॉरेंस, जो लॉरेंस और अल्सिस थे उनके स्कूलों में अब फ्रेंच नहीं बोली जानी थी। किसके अनुसार, बर्लिन के ऑर्डर के अनुसार। Therefore, एम हेमेल द फ्रेंच टीचर, अब ये एम हेमेल थे कौन थे, फ्रेंच टीचर थे, हैड टू लीव आफ्टर 40 years ऑफ लॉन्ग एंड फेथफुल सर्विस। ये अब इसे छोड़ने वाले थे अपनी 40 साल की मेहनत के बाद में। द एल्डर्स ऑफ द विलेज फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग देयर लैंग्वेज एंड वर प्रेजेंट इन द क्लासरूम टू एक्सप्रेस देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम। ये कहना चाह रहा है कि 40 साल की मेहनत के बाद में एम हेमिल को ये स्कूल छोड़ना था, क्योंकि एम हेमिल फ्रेंच के टीचर थे। जो एल्डर्स थे गांव के, उन्होंने अपने आप में दुख ही महसूस किया, उस दुख को महसूस करा जिसमें कि उन्होंने उनकी अपनी लैंग्वेज नहीं सीखी थी, और इसी कारणवश प्रेजेंट हुए वो उनकी क्लास में ये एक्सप्रेस करने के लिए कि वो उनके सम्मान में आए हुए हैं। एम हेमिल्स को ये ना लगे कि लोग उनके सम्मान में नहीं आए। ये थी उसकी कहानी पहले क्वेश्चन की। तो आपको समझ में आ गया कि एल्डर क्यों आए थे। जो एल्डर्स थे गांव के, वो इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एम हेमिल्स को हम सम्मान दें, जिससे क्योंकि उन्होंने 40 साल जो हमारे यहाँ जीवन दान दिया है, जो उन्होंने हमारे लिए वर्क किया है, जो हमारी लैंग्वेज को लेकर वर्क किया है, तो जो एल्डर्स थे वो इसी वजह से आए थे। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, उस पर ध्यान दो जरा। सेकंड क्वेश्चन अगर आपका देखें तो ध्यान देना जरा। अगर मैं आपके सेकंड लेसन की बात करूं, तो सेकंड लेसन में क्या मुझे दिखता है, सेकंड चैप्टर में जरा देखना। हाउ इज द मदर टंग इंपोर्टेंट टू अ पर्सन। जो मदर टंग होती है वो पर्सन के लिए कैसे इंपोर्टेंट होती है, और व्हाट डज एम हेमिल ने क्या किया, जो कि एक टीचर थे, से अबाउट इट, और इसके बारे में क्या बोला। ये बात करी जा रही है कि आपकी जो मदर टंग होती है वो किस तरह से आपके लिए इंपोर्टेंट होती है, और एम हेमिल ने इसको लेके क्या कहा। तो इस चीज को हम देखें, एक बार फिर से देखो इस चीज को। जो मदर टंग होती है वो रिप्रेजेंट करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है, किसी भी नेशंस की आइडेंटिटी और कैरेक्टर को। अगर आपको मदर टंग आती है तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपको ये पता चलता है कि जो मदर टंग है, हमारी मदर टंग से ये पता चल जाता है कि जो मदर टंग अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो वो एक यूनिटी को शो ऑफ करती है। यूनिटी को शो ऑफ करने का रीजन क्या होता है कि जो मदर टंग होती है इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ नेशंस ट्रू आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर। वो किसी आदमी की आइडेंटिटी और कैरेक्टर को शो करती है। इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स, ये हम लोगों में एक फोर्स क्रिएट करती है, जिससे कि लोगों के बीच में, जो भी देशवासी होते हैं उनके बीच में एक यूनिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, यूनिटी। तो मदर टंग से मैंने क्या समझ में आया, मदर टंग एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिससे कि लोगों के बीच में एक ग्रुप टाइप बन जाता है, जिससे क्या है, हम यूनिटी में रहते हैं। नेक्स्ट, एम हेमिल ने इसके बारे में क्या कहा था। एम हेमिल राइटली सेड दैट व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोग क्या होते हैं, गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और भी जब तक अपनी लैंग्वेज पर पकड़ बनाए रखते हैं तब तक इट इज एज इफ, यह मानो, दे हैव द की टू देयर प्रिजन, वो उनके जेल से छूटने की चाबी होती है। तो एमएमएल ने कहा था, यही कहा था कि अगर कोई व्यक्ति गुलाम हो जाता है और उसके पास उसकी अगर मदर टंग पे पकड़ है तो वो उसकी एक तरह से जेल की चाबी का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके चलते हैं, जरा यहां ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को देखो जरा। इधर देखो,
इफ दिस हैड बीन एम हैमल्स फर्स्ट लेसन, अगर ये एम हैमिल का लास्ट लेसन होता, अगर ये एम हैमिल का लास्ट लेसन होता, हाउ डू यू थिंक द स्कूल एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स माइट हैव बीन इम्पैक्टेड? तो जो बच्चों का स्कूल एक्सपीरियंस था उससे क्या प्रभाव पड़ता, उसका क्या प्रभाव पड़ता। अब जरा इससे एक बात ध्यान रखिए कि ये कहना चाह रहा है कि अगर ये एम हैमिल का लास्ट लेसन ना हो के फर्स्ट लेसन होता, कौन सा होता, फर्स्ट लेसन। इफ दिस हैड बीन एम हैमल्स फर्स्ट लेसन, अगर ये एम हैमिल का फर्स्ट लेसन होता तो आप क्या सोचते कि बच्चों का जो स्कूल का एक्सपीरियंस था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता। अब देखो, इफ दिस लेसन हैड बीन एम हैमल्स फर्स्ट लेसन, अगर ये लेसन एम हैमल का फर्स्ट लेसन होता, द स्कूल एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का जो स्कूल एक्सपीरियंस था वुड हैव बीन डिफरेंट, तो वो क्या हो जाता, डिफरेंट हो जाता। अभी क्या था, उनके प्रति रिस्पेक्ट थी, ये चीज थी, लेकिन जब कोई नया टीचर आता है तो हम लोग बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं, हमें ये फील होता है कि पता नहीं कैसा होगा, कैसा बिहेव होगा, तो ये चीजें होती हैं। तो अगर ये एम हैमिल का फर्स्ट लेसन होता तो स्टूडेंट का भी एक्सपीरियंस कैसा होता, डिफरेंट होता। एम हैमिल वुड बी जस्ट एज स्ट्रेंजर, एम हैमिल एक स्ट्रेंजर की तरह होते फॉर देम, उनके लिए, उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। दे वुड नॉट हैव बिकम अटैच्ड टू हिम, वो एकदम उससे अटैच नहीं हो पाते। एज दे आर नाउ, जैसे कि वो अभी थे। इन हिज फर्स्ट लेसन, अपने पहले लेसन में, ही वुडंट गेट सच अ गुड and respectful response from students as well as elders as he was getting now। तो वो क्या करते, अपने इस फर्स्ट लेसन के दौरान वो इस तरह की जो रिस्पेक्ट उनको मिल रही थी स्टूडेंट से और किससे, एल्डर से, वो उन्हें नहीं मिलती। तो ये हमारा हो गया थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। लिटिल फ्रेंच इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, हमें पता है कि जो स्टोरी नरेट कर रही है वो किसको कर रही है, लिटिल फ्रेंच कर रही है। और ये फ्रेंच नाम है, ये संबंध भी किससे रखता है बेटा, फ्रांस से संबंध रखता है। इन व्हाट वे डज द स्टोरी बीइंग टोल्ड एज अ फर्स्ट पर्सन नरेटिव ऑफ द फ्रेंच, ये कहानी किस प्रकार से फ्रेंच के बारे में बताती है। इम्पैक्ट योर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी, आप अपने प्रभाव को ये बताइए कि फ्रेंच पे जो इम्पैक्ट पड़ा था, जो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग में, वो क्या था, उसे प्रोवाइड एट लीस्ट वन एविडेंस, उसका कम से कम एक एविडेंस हमें दिखाइए फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर ओपिनियन, जो आपके ओपिनियन को सपोर्ट करे। मतलब हमें ये बताइए कि इस कहानी, पूरी की पूरी कहानी से क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमें ये चीज बताइए फ्रेंच पर। तो इस चीज को देखो जरा। यूजिंग द फर्स्ट पर्सन नरेटिव ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम द विलेज, अगर हम उस गांव के लड़के को नरेटिव के रूप में लेते हैं, द रीडर इज मेड टू एक्सपीरियंस व्हाट द प्रोटैगनिस्ट इज एक्सपीरियंसिंग, तो जो रीडर होता है वो मोनली क्या एक्सपीरियंस करता है। दिस इज वेरी एविडेंट व्हेन फैंस गेट टू नो अबाउट द ऑर्डर एंड फील्स दैट द वर्ड वाज अ थंडरक्लैप, जो फ्रेंच होता है उसको फील होता है कि ये बहुत ही बुरा है जो कि ऑर्डर आया है, और इस पे फ्रेंच क्या फील करता है, वो ऑर्डर है उनको एक थंडर क्लैप बर्ड के रूप में फील करता है कि पता नहीं जैसे पहाड़ जैसा टूट गया हो, थंडर क्लैप। वी एज अ रीडर, अगर हम रीडर होते तो क्या फील करते, कैन फील द शॉक एंड सरप्राइज, हम क्या फील करते, हम फील करते शॉक और सरप्राइज, जो कि फ्रेंच ने भी फेल्ट करा, जैसे मानो कि इट्स हैपनिंग टू अस, यह हमारे साथ भी यही होता। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो फ्रेंच है उसे एकदम शॉक और सरप्राइज हुआ हमारी तरह, जैसे कि हमको भी ऐसा होता। ऐसा इतना आप समझ में आया? आगे चलें। आपका अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखूं आपके सामने, तो इसमें आपको शो कर रहा है, देखना जरा। ये क्वेश्चन आपका है जिसमें मैं आपको बताऊंगा। देखो, एट द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, अपने लास्ट लेसन के अंत में, एम हैमिल डिसाइड्स टू लीव अ लिटिल नोट फॉर ईच ऑफ हिज स्टूडेंट्स, जो एम हैमिल थे उन्होंने अपने हर एक स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा पत्र लिखा, फॉर्म देम, उनके लिए, टू फाइंड नेक्स्ट डे, कि अगले दिन उनकी सीट्स, उनकी डेस्क कहाँ पे होंगी, बेस्ड ऑन योर रीडिंग, अपने रीडिंग के अनुसार, ऑफ द स्टोरी के, व्हाट माइट हैज नोट टू फ्रेंच, उनका जो फ्रेंच के लिए नोट था वो क्या हो सकता है, यू मे बिगिन लाइक दिस, तुम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से स्टार्ट करने का सेंस क्या जा रहा है, देखो, डियर फ्रेंच,
डियर फ्रेंड्स, अरे कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ? आप कैसे स्टार्ट करते हो उस चीज को? देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सामने। डियर फ्रेंड्स, आई नो यू हैव ऑलवेज प्रीफर्ड टू रन इन द ओपन फील्ड। मुझे पता है कि आप बाहर के फील्डों में जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा तो आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना, एक बार ध्यान से रखना, इसको ध्यान से देखना। डियर फ्रेंड्स, आई नो यू हैव ऑलवेज प्रीफर्ड टू रन इन द ओपन फील्ड। मुझे पता है कि आप बाहर की फील्डों में जाना पसंद करते हैं एंड स्पेंड टाइम इन नेचर, और आप प्रकृति में समय व्यतीत करना चाहते हैं। बट यू मस्ट ऑल्सो रियलाइज, तुम्हें यह भी रियलाइज होना चाहिए द फैक्ट दैट देयर आर सम थिंग्स दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल अबाउट, कि कुछ चीजें ऐसे भी हैं जिनके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लर्निंग आवर मदर टंग इज वन ऑफ आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारी अपनी मदर टंग को सीखना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। उसके अलावा वी हैव नॉट डन दिस ड्यूटी सिंसियरली, और हमने इस ड्यूटी को इस कर्तव्य को नहीं निभाया है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, पर्शियंस हैव इम्पोज्ड देयर लैंग्वेज ऑन अस। इसके परिणाम स्वरूप पर्शियंस ने हमारे ऊपर अपनी लैंग्वेज थोपना स्टार्ट करी है। एंड वी हैव रियलाइज्ड हाउ मच वी लव अवर लैंग्वेज, और हमें अब रियलाइज हो रहा है कि हम अपनी लैंग्वेज को कितना प्यार करते हैं। I saw in my last lesson that you were greatly hurt at the loss of the freedom to learn French. मुझे अपने लास्ट लेसन में ये तो महसूस हुआ है कि तुम लोग बहुत ही बुरी तरह से अपनी स्वतंत्रता खो रहे हो फ्रेंच को सीखने से। अपील टू यू नॉट लूज हार्ट, कीप मेकिंग एफर्ट्स टू लर्न फ्रेंच, सून वी विल बी फ्री वंस। वो कहना चाह रहे हैं कि अगर आप मदर टंग को प्रारंभ करेंगे सीखना, तो हो सकता है हम आने वाले टाइम में इस चीज को हम फ्री हो जाएं, अगर हम अपनी मदर टंग को सीखें तो इस पूरी वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, और जो भी आपको लग रहा हो कि हाँ मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ या मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर ठोके। बाद बाकी मैं इसी तरह से आपके चैप्टर आपके सामने पूरे के पूरे शॉर्ट आंसर आपके सामने रख दूंगा। वेल एंड थैंक यू, गुड नाइट।